तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे उसका साले जी मतलब जो शूमू है ना सामने से यान को भाई लेके जाता है वो अपनी बहन से मिलाने के लिए, यानी भाई शुयान से मिलाने के लिए, और वाइस फोर्जन नाम का एक केब है भाई वहाँ पे ले जाने के लिए। तो यान के पूछता है ये कौन सी जगह है, तो सामने से बताता है कि हाँ भाई एक ऐसी जगह है जो पूरा यहाँ पे आइस का बना हुआ है, और सामने से मेरी बहन अपना कल्टिवेशन वहीं पे करी। हम लोग जैसे यहाँ पे आए थे ना तो कुछ दिन बाद हमें सामने से केब यहाँ पे मिल चुका था, जैसे मैंने बोला भाई आइस नामी है, तो अंदर भाई पूरा हर जगह जमा पड़ा है, और सामने से मेरी बहन भी यहाँ पे इंग टाइप का एनर्जी का भाई कल्टिवेशन करती है। तो उसके लिए ना ये जगह पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और आखिर में जब मैं अपनी बहन से यहाँ पे मिला था उस समय सामने से उसने कहा था कि भाई वो आराम से अपने शेड्यूल कल्टिवेशन के लिए, यानी वही जिसने यान करने किया था कमरे में बंद करके सबसे अलग होकर, हाँ सामने से वो कल्टिवेशन यहाँ पे करने को गई थी। तो आई डोंट नो भाई यहाँ पे वाकई में भाई उसका खत्म हुआ या फिर अभी तक वो यहाँ पे कंटिन्यू की पड़ी है, शायद अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अगर खत्म हो चुका रहता तो हमारे पास यहाँ पे लौट जाती है। और इस बार भी अगर तुम्हें मिलने जाना तो यान कही तुम अंदर जाओ, मैं नहीं आ सकता भाई, वो वाकई में जगह बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं यहाँ पे संभाल नहीं पाऊंगा, तुम यहाँ पे संभाल पाओगे। तो यान कही बोलता है ओके ठीक है भाई मैं यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। और यहाँ पे महसूस करता है यस भाई अंदर से जो भाई एनर्जी महसूस हो रही है ना भाई शुयान की एनर्जी है। तो सामने से कहता है ओके ठीक है भाई तुम जाके रुको मैं यहाँ पे जाता हूँ। इसके बाद से यहाँ पे यान कही मतलब जा रहा था ना, तो पीछे से ये भी कहता है शुभ जाइए जाइए जीजा जी, फाड़ के आइएगा, झंडा लटका के आइएगा, समझ जाओ उसके कहने का मतलब है। उसके बाद यहाँ पे यान कही अंदर एंट्री मारता है, तो आराम से बैठ के अपना कल्टिवेशन शुयान करी थी। तो ये भी उसके पास जाता है, उसके हाथ को टच करके उसका हाथ पकड़ता है और डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे चालू कर देते हैं। वो वाला नहीं, मेन वाला नहीं, छोटा वाला डुओ कल्टिवेशन खाली टच करके और एनर्जी शेयर करके वो यहाँ पे चालू कर देता है। सामने से शुयान भी अपना आँख यहाँ पे बंद की थी, लेकिन पहचान जाती है मेरा यान का यहाँ पर आ गया है। सामने से यहाँ पे यान का भी कहता है देखो यार मुझे मालूम है शुयान तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन सामने से आँख खोल के मुझे यहाँ पे देख भी लो, मैंने जब तुम्हें टच किया ना मुझे मालूम चल चुका है तुम वाकई में इतनी खुश हो, सामने से तुम्हें खुद को यहाँ पे चोट पहुँचा लिया है। और वाकई में यहाँ पे आँख खोल के देखती है कि हाँ भाई वाकई में यान के मेरे सामने खड़ा है, एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन सामने से यान गई उसके क्लोज आता है और सीधे किस कर लेता है, और किस कर लेता है सामने से भाई फिर फिल्म पट्टी आई मीन सच में वो सब यहाँ पे करना चालू कर देता है। अरे कम से कम उसको सांस लेने दे, कुछ बोलने दे, हाय हेलो कुछ हो जाए, डायरेक्ट सीधा आती है यहाँ पे चालू कर दिया भाई, हवस की कमी नहीं है इस मानुस के अंदर। उसके बाद से सीन होते हैं यहाँ पे शुमू पे, जो कि शुमू और सारे के सारे बंदे यहाँ पे जाने को तैयार थे। तो शुमू का आवाज है तो कहते भाई शुमू चल भाई कितना टाइम और लगेगा। शुमू कहते बस बस थोड़े से कपड़े और पैक करना बाकी है। और सामने से ये कहते कि हाँ भाई 2 दिन यहाँ पे हो चुका है, वाकई में भाई दीदी जीजा यहाँ पे क्या करे, वाकई में क्या यान का स्टेमिना इतना ज़्यादा है कि 2 दिन तक लगातार वही सब यहाँ पे किए जा रहे। और वाकई में 2 दिन तक लगातार ये लोग वहाँ पे किए जा रहे मतलब इमेजिन के देखो भाई 2 दिन बिना रुके सामने से। लेकिन अब यहाँ पे शुयान थक जाते हो, कहती यान के से बस 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 और नहीं सामने से यान के ओके ठीक है बस, और मैं भी यहाँ पे रुक जाता हूँ, अभी के लिए रुक जाते हैं, बाद में कभी हमारा मन करता है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है हाँ लेकिन हम यहाँ पे खाली नॉर्मल किए जा रहे हैं, हमने डुओ कल्टिवेशन या फिर दूसरा कल्टिवेशन भी 2 दिन से नहीं किया है, तो यानी तुमने मेरा कल्टिवेशन डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि चलो भाई कल्टिवेशन या तुमने बहुत कर लिया मैंने भी बहुत कर लिया, अब थोड़े से यहाँ पे मजे हो जाए, इसलिए भाई कल्टिवेशन बाद में कर लेंगे, कल्टिवेशन की पूरी यहाँ पे जिंदगी बची हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर सकता हूँ तुम्हारा बहुत ही जल्दी लेवल अप होने वाला है और तुम 6ठे स्टेज पे पहुँचने वाली हो। जो सुनते यहाँ पे शुयान बोलती है ये सब के सब तुम्हारे कारण यहाँ पे हो रहा है। सामने से तुमने भाई जो मुझे यहाँ पे अजीब सा लिक्विड दिया था ना, वो लिक्विड वाकई में कमाल का, जिसके कारण मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, लिक्विड वगैरह तो बस एक छोटा सा यहाँ पे सोर्स रहता है, मेन भाई बंदा अगर टैलेंटेड है ना तो बिना लिक्विड के फिर बिना किसी चीज़ के यहाँ पे कर सकता है। तुमने सामने से जो भी यहाँ पे चीज़ें अचीव की ना ये तुम्हारे टैलेंट के वजह से, तुम्हारे पावर से हो रहा है, ना कि भाई मेरे किसी दिए गए लिक्विड वगैरह से। सामने से कहती है ओके ठीक है, लेकिन भाई मेरे ऊपर से हटो ना, कपड़े वपड़े पहन के हमें वापस भी निकलना पड़ेगा, सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। यान के बोलते कि नहीं यार मुझे यहाँ पे और भी करने का मन कर रहा है। श्रेया बोलती नहीं यार देखो 2 दिन हो चुका भाई हमारा इंतजार करे। यान का बोलते कि नहीं यार 2 दिन से इंतजार करे ना भाई, 2-3 घंटे और इंतजार करने के क्या फर्क पड़ता है। एंड देन फिर से चालू हो जाता है भाई, कितना हवसी आदमी भाई मैं क्या बताऊँ। तो आराम से लगता है 2-3 घंटे और करता है, उसके बाद से यहाँ पे कपड़े वगैरह पहन लेता है, मुंह फुला के बैठे के साथ भाई जो ज़बरदस्ती करता है। उसके बाद से ये आन के बोलता ओके ठीक है यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो सामने से तुझे चाहिए तो भाई मैं तेरे साथ मतलब ले जाने को तैयार हूँ बता। तो शुयान बोलती है हाँ एक यहाँ पे बेड है, आइस बेड बेसिकली आइस का बना हुआ है, जो मेरे वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है कल्टिवेशन करने के लिए। तो क्या तुम वाकई में इसे ले पाओगे, ये साइज़ में बहुत ही बड़ा है। जो सुनते यान का तो बस ये अरे यार साइज़ में बड़ा हो तो क्या हो भाई, मेरे लिए बहुत छोटी बात है, तुम उसके पास से जरा हटो। तो सामने से हट जाती है। उसके बाद से यान के पास जो बुक था भाई उसके जरिए उसके अंदर हम देखा था भाई उसके अंदर कुछ भी अपना डाल सकता है, आई मीन भाई अपना कोई सामान डाल सकता है, तो उसके अंदर यहाँ पे डाल देता है। यहाँ पे शुयान देख के हिला दिखा अरे बाप रे भाई ये क्या हो गया भाई, कहाँ गया सामने सो बेड। जो सुनते ही कहते तुम उसके यहाँ पे टेंशन मतलब मेरे पास कोई ऐसा सामान है जिसमें तुम कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हो, और जो वाकई हमारा जो नॉर्मल यहाँ पे स्पेस बैग या फिर स्पेस रिंग रहता है ना ये उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसमें और भी बड़ी बड़ी चीज़ें भी रख सकते हैं। जो सुनते ये भी कहते क्या बात है भाई, वाकई में तो वाकई में कमाल का है। उसके बाद से सीन होता है शुमू पे, जो कि आराम से अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि
कि हाँ भाई कब तक भाई और कितना देर करोगे, बस करो। उसके बाद से सीनियर तो उस गाँव की ओर जहाँ सामने से यहाँ पे जो सेकंड ब्लड हो रहे हैं वो भी इंतजार करे, बाकी सारे जो सीनियर्स है ना भाई वो भी इंतजार करके हाँ भी हम सबके सब जाने के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। यहाँ कहेगा क्या होगा भाई सामने से आया क्यों नहीं, दूसरा सीनियर भी कहता आई डोंट नो आके में नहीं आया भाई, मैंने शुमो को भी यहाँ पे भेजा कि जाके पता करके आ, तो उसको भी यहाँ पे लंबा समय चुका है अभी तक वो आया ही नहीं है। सामने से तभी ना आवाज आते शुमो का, कहते भाई सुनिए 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 देखिए मैं आ गया। ये भी यहाँ पे कहते चलो भाई आ गया, तो यान कहेगा क्या खबर है, जो सुनते कहते डोंट वरी, सामने से यान गई और मेरी बहन दोनों यहाँ पे आ रहे, जो सुन खुश के चलो भाई फाइनली यहाँ पे आ ही गए। यहाँ पे यान का भी शू यान को लेके आ जाता है, सामने से सीनियर लोग भी देखते हो, कहते हैं भाई यान का यार अच्छा भाई तुम आ गए, तुम्हें कुछ ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगे, मतलब इतना स्टेमिना किसके पास रहता है। यान का भी मनी मन सोचता क्या अरे जिस हिसाब से सारे लोग यहाँ पे बात करें ना, इनको लगता है भाई 100% मालूम चल चुके कि हम दोनों ने 2 दिन यहाँ पे क्या क्या किया था। बाजू में शुयान भी यहाँ पे शर्माती कि शिट भाई ये यान का भी ना। उसके बाद सामने से सीनियर बोलते ओके ठीक है हम जो भी बंदे लोग हैं ना सबके सब हमें लोग यहाँ पे रेडी हैं, अगर वाकई में अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो भाई हम लोग तैयार है। जो सुनते यान के ऑफकोर्स भाई मुझे यहाँ पे क्या ही काम रहेगा, तो चलो भाई वापस जानते हैं हम लोग। तो सारे बंदे यहाँ पे तैयार थे, तभी जो इसका जो सेकंड ब्लड हो रही है ना यान के पास आता, कहता यंग लॉर्ड सामने से यान को यस बोलो कुछ हुआ क्या, सामने से कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। तो यान के इंट्रोडक्शन करवाते कहते कि हाँ भाई इससे मिलो भाई ये है मेरा सेकंड ब्लड वॉरियर, इसका नाम मुझे नाम याद नहीं क्यों भाई मैं तो सेकंड ब्लड वॉरियर ही बुलाता हूँ। सामने से नमस्कार कहते हो ओके नमस्कार सेकंड ब्लड वॉरियर। सामने से भी हाँ कहता लेडी शुया नमस्कार आपसे मिलकर अच्छा लगा। मनी मन यहाँ पे मतलब सोचता है नोटिस कर लेता है इसका पर वाकई में जो लड़के ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वाकई में जो सेक्ट है भाई सेकंड क्लास सेक्ट जहाँ से हमारी यंग लॉर्ड यान का है भाई सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लड़की भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे क्यों नहीं होता भाई ये सेकंड क्लास का वाकई में सेक्ट आता है। उसके बाद से सीन शो लगभग जो वॉर सिटी है उसके 3 किलोमीटर दूर, मतलब जो गांव में लोग सब रुके थे वो 5 किलोमीटर दूर था और लगभग 3 किलोमीटर दूर, यानी यान के बीच में और साथ में इनके बीच में खाली 2 किलोमीटर का फर्क है। और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि क्यू फैमिली का जो यंग लॉर्ड था भाई यानी मेंग का भाई वो यहाँ पे था, और कांग फैमिली थी भाई जो कि यहाँ पे सातवां भाई ना उसको यहाँ पे सपोर्ट करा था। वो कांग फैमिली भी टॉप 8 फैमिली में से एक आती है, उसका यंग लॉर्ड भाई दोनों यहाँ पे रुके थे और कहते कि यहाँ पे 2 दिन टोटल यहाँ पे 2 दिन हो चुका है। क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड कहते कि यहाँ पे 2 दिन पहले सामने से हमें जो सेकंड लॉर्ड है ना उन्होंने भाई यहाँ पे भेजा था कि यहाँ पे जाओ, और चुपचाप यहाँ पे जाने के बाद भाई यहाँ पे खरीदारी करो यान के बारे में। तो वाकई में यान का अपना जगह छोड़ के यहाँ पे आएगा, क्यों भाई हमें लगता तो नहीं है। जो सुंदर सामने से कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते भाई सेकंड लॉर्ड ने कहा, यानी वाकई में यहाँ पे सच रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी बुरा वगैरह होने वाला नहीं है, समझ गए क्या। जो सुनते यहाँ पे ये कहता ओके ओके ठीक है समझ गया। फिर से कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते हाँ भाई यहाँ पे आएंगे, यहाँ का एक भाई हमला करके उसे चोट पहुँचाएंगे, तभी भाई हम लोग वापस यहाँ पे वॉर सिटी में जाके इनहेरिटेंस और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना ऐसे जाना भाई हमारी जिंदगी में धिक्कार होगा। जो सुंदर सामने से क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड कहते हैं लेकिन वाकई भाई तुझे सेकंड भाई पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भरोसा है भाई, इतना भरोसा क्यों भाई, ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि भाई भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले निकलते हैं। जो सुनते ये कहता भाई भरोसा यार मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, लंबे समय से भाई उनको ऊपर भरोसा था। तो सामने से भाई मुझे मालूम है जो सेकंड भाई है ना भाई उनके जीतने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और लगता है ना भाई वही सामने से यहाँ पे जीतेंगे। जो सुनते क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता ओके ओके तुझे वाकई में इतना ज़्यादा भरोसा था, तो सामने से तुझे सेकंड भाई के पास यहाँ पे जाना चाहिए था भाई सपोर्ट करने के लिए, ना कि भाई साथ में भाई के पास जाना चाहिए था। ले भाई साथ में भाई तो बहुत पहले एलिमिनेट हो गया। जो सुनते ये कहता भाई मैं उन्हीं के पास जाने वाला था सेकंड भाई के पास, लेकिन जाने से पहले ना भाई उन्होंने भाई इसको यंग फैमिली की ये फैमिली को जो यंग लेडी है ना उसको चूज कर लिया था, जिसके बाद से भी ना चाह के भी हम लोग मतलब जाने का मौका नहीं मिला, तो सातवां मिला तो सातवां भाई के पास मैं चला गया। जो सुनते ना क्यू फैमिली का यंग लेडी होता है, हाँ ये बात तूने ठीक बोला भाई, टैलेंट के आगे हवस यहाँ पे जीत ही जाता है। यानी भाई ये फैमिली की यंग लेडी भाई औरत है भाई, तो औरत के पास हमेशा आदमी जाएगा ना कि आदमी के पास यहाँ पे आएगा। और खास करके भाई ये फैमिली की यंग लेडी जैसी भाई लड़की वो तो वाकई में भाई माल एक नंबर की आइटम बॉम्ब में, तो ऑफकोर्स कोई भी उसके पास जाने का कोशिश तो कर रही है। तो सेकंड यंग लॉर्ड भी यहाँ पे गए होंगे। यहाँ पे क्यों फैमिली का यंग लॉर्ड कहता है हाँ सामने से इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं बल्कि यही ये फैमिली की यंग लेडी यहाँ पे लेकर आई थी, और यंग लेडी भाई ये फैमिली की भाई, तो सामने से सोचो भाई इसके सामने कौन यहाँ पे मना करेगा। तो भाई बाम्बू गैंग था भाई, उसका गैंग जो इन्फॉर्मेशन आती है यंग का उसके पास जाके वो पता करके लेके आ गया। ऑफकोर्स भाई जब सामने से पूछे कि तो ऐसे वैसे ट्रिक यूज़ करेगी, तो कोई भी बंदा क्यों ना भाई सामने से भाई इन्फॉर्मेशन निकल ही जाता, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल चुका है, इसलिए हमें वाकई में लगता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सच है। यहाँ पे यान के ने वाकई में काफ़ी दिमाग लगाए थे भाई, ऐसा वैसा कुछ ही को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन भाई घुमा फिरा के एक ही बात आएगा भाई यान के वो भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला नहीं है, उसकी उम्र भी हमारे बराबर है, तो इतना ज़्यादा भी स्मार्ट वो नहीं हो सकता। और साथ ही में ये दोनों यहाँ पे अकेले नहीं आए थे, अपने साथ छोटे मोटे बंदे को भी लेकर आए थे, और साथ ही में नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड और साथ ही में यहाँ पे शियांग फैमिली का शियांग चू वो भी दोनों यहाँ पे आए थे भाई। तो सामने से उनसे कहते कि हाँ भाई स्पेशली हम दोनों ना भाई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करे, सामने उसका जो सेकंड ब्लड वो है ना उसको यहाँ पे हराने के लिए तो आप लोग संभालोगे ना। जो सुनते शियांग चू बोलते डोंट वरी हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। यहाँ पे नैंग फैमिली
फैमिली का यंग बोलता है यस यस हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। और बदला भाई मुझे सामने से उससे यहाँ पे बदला भी लेना है, और हम अपने साथ है ना ढेर सारे यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे को भी लेकर आ गए हैं स्पेशली उसको संभालने के लिए। भाई उसके सेकंड ब्लड ब्रदर को उसको वो लोग संभालेंगे, और सामने से यान को भाई हम लोग यहाँ पे संभालेंगे। उसने भाई मेरी 2 उंगली यहाँ पे कटवाई थी ना, उसका बदला यहाँ पे लूंगा और उसको टॉर्चर कर करके उसको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। और उसके बाद से मैं अपने फैमिली के यहाँ पे यंग लॉर्ड बन के मतलब लीडर बन के भाई आगे फिर अपने बाप का राज यहाँ पे चलाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते किसके बाप का राज यहाँ पे चलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।